Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, today I am solving exercise 2.1 of class 10th. देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक याद कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच की करिए। डियर स्टूडेंट, इन्होंने आपको दे रखा है पहला हमें क्वेश्चन x² - 2x - 8। अब देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शून्य क्या होते हैं, ये हमें अच्छी तरह पता हो। तो देखिए मैंने आपको पहले अभी जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था पॉलिनोमियल के बारे में, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन से पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो डाला हुआ, उसमें पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर एक बार देखिए जिससे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यहाँ पर चूंकि इसने शून्य की बात करी है, शून्य का मतलब होता है इंग्लिश में जीरोज। अब जीरोज क्या होती हैं, देखिए इसमें हमें पता होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि वेरिएबल हमें अब पता है आपको, जो वेरिएबल हमारे हैं वो मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में x/z या s और t के रूप में होते हैं। तो बेस वाला शून्य का मान क्या हो गया कि वह मान जो हमारे वेरिएबल के वह मान जहाँ पर दीर्घात समीकरण क्या होती है आपकी as² प्लस का bs प्लस c। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ध्यान रखना है आपको कि वेरिएबल के वह मान जहाँ पर हमारा as² प्लस bs प्लस c के रूप में जो भी हमें गुणनखंड दे रखा होगा और वो मान शून्य हो जाए तो उसको हम बोलते हैं शून्यक। ध्यान रहेगा। अब बच्चों इसमें एक बात और है, यहाँ हमसे एक बात और पूछी गई है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करवाई है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेट सी बात है, आपको मालूम ही है कि ये जो है हमारा द्विघातीय समीकरण है। अब द्विघातीय है तो इसका मतलब जो द्विघातीय है तो दो मान हमें मिलेंगे। ओके, जब दो मान हमें मिलेंगे तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हमें दो मान जो मिलेंगे इसके, तो पहला वाला जो मान होगा उसको आप हमेशा अल्फा लेना और जो दूसरा वाला मान है उसको बीटा ले लेना। समझ में आई आपकी बात? नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमें दो मान मिलेंगे उससे पहले को आप अल्फा लीजिए और दूसरे को आप बीटा लीजिए, और वही हमारे हो जाएंगे शून्यक। जो अल्फा और बीटा के मान आएंगे वो हमारे शून्यक हो जाएंगे। उसके बाद उसने कहा उनके गुणांकों की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यदि मैं ये मान लूँ कि as² प्लस bx प्लस c ओके के दो मान क्या बताया मैंने आपको अभी, अल्फा और बीटा हैं। तो यदि अल्फा और बीटा हैं तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको आप अच्छी तरह से ध्यान भी रखिए कि जो हमारा शून्यक होते हैं उनका जो योगफल होता है, यानी शून्यकों का जो योगफल होगा वो बराबर होगा -b/a। अब आप कहेंगे b और a कहाँ से मिलेंगे हमें, b और a हमें यहाँ से मिल जाएंगे जो हमारी द्विघातीय समीकरण है। तो इसका मतलब शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a। यदि ये हमें हमारे दोनों मान इक्वल आ जाएं तो हम कह देंगे कि इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम हैं और वो जो हमारा जांच हो रही है, यानी इन दोनों के बीच में जो संबंध पूछा गया है वो सही है। इसी तरह बच्चों दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज या शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है c/a के बराबर। तो c आपको यहाँ से मिल जाएगा, a आपको यहाँ से मिल जाएगा इजली, और शून्य का गुणनफल किसका हो जाएगा, इसका मतलब अल्फा बीटा हो जाएगा। तो इजिकल टू कितना होगा, c/a। तो ये संबंध आपको ध्यान रखना है कि अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू -b/a होता है और अल्फा बीटा इजिकल टू होता है c/a। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें तो ये कोई प्रॉब्लम आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो बता दीजिए। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज वो होते हैं जहाँ पर किसी भी द्विघात बहुपद का मान शून्य हो जाता है। चलिए एक तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला दे रखा है जिसने इसने s² - 2x - 8। दोबारा से आप 9 क्लास में लौट जाइए और आपको फायदा रहेगा, उसमें रिपीटेशन भी हो जाएगा। अब इसमें जब आप शून्यक निकालते थे बच्चों तो इसको मतलब इसके फैक्टर्स करते थे आप। अब फैक्टर्स कैसे करते थे देखिए, मैं इसके लिए भी आपको ट्रिक बता देता हूँ। s² - 2x - 8 है, जब आपने इसको फैक्टर्स करे तो आप यही करते थे ना, a और c का मल्टीप्लाई करते थे आप। तो a और c का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपका 1 × 8 = 8।
8 के ऐसे दो फैक्टर्स करने होते हैं हमें जो s के गुणांक के बराबर आ जाएं। तो इसका मतलब 8 इक्वल टू हो गया 4 इंटू 2। अब हमें चूंकि माइनस लेना तो आप बस चुपचाप यहाँ माइनस लगा देना, ये आपको जो है रख पे करना है सारा काम। और यहाँ पर माइनस लगाने के बाद 4 माइनस 2 कर दीजिए, चूंकि आपको 2 लाना है। मान लो आपको यहाँ पर 6 लाना होता तो आप करते माइनस बाहर लेके और 4 प्लस 2 ले लेते आप यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपके? तो इस बार बच्चों यही तो लिखोगे आप, माइनस का 4 और प्लस का 2। अब इसमें जब x लगा रखा है तो हम भी x लगा देंगे। ये काम आप रफ पे करें जिससे कि एग्जामिनर को पता न चले और आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएं। सही है? तो इसमें ये हो गया एस स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ओके, तो मैं इसको यहाँ ही लिख देता हूँ, एस स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ क्या करा आपने, x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x माइनस 4 प्लस का, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में आ रहा है तो x माइनस 4 s प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था कि जो x के दोनों मान होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे, तो इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या फिर s प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू हो गया आपका 4 और x इक्वल टू हो गया माइनस का 2। तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी शून्य क्या हो गए, एक तो 4 और बीटा इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब हमें इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो फिर क्या करें हम, सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन था, नाउ एस स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको कंपेयर करवा दीजिए आप ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। अब तुलना करा तो बच्चों ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया, बी इक्वल टू माइनस का 2 हो गया और सी इक्वल टू माइनस का 8 हुआ। फ्रेंड ए इक्वल टू हो गया 1, बी इक्वल टू माइनस 2 और सी इक्वल टू माइनस 8। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था कि हमें निकालना है यहाँ सबसे पहले कि सम ऑफ द जीरोज यानी शून्यकों का योगफल। किसके बराबर होता है, अभी बताया था मैंने आपको, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। योगफल कितना हो गया, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया माइनस का बी अपॉन ए। रखना जरा वैल्यू आप 4 और माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए 2 और ये भी हो गया 2 आपका, 2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये तो बात हमारी सत्यता की जांच हो गई। अब हम शून्यकों का ले लें यहाँ पर, क्या शून्यकों का गुणनफल, ये होता है सी अपॉन ए, यानी अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की वैल्यू रखना जरा आप, 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 8 इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना माइनस का 8 अपॉन ए कितना है 1, तो ये भी हो गया माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच इक्वल आई है, इसलिए ये सत्यता की जांच हो गई। डियर स्टूडेंट, मैं इस अब मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेता हूं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। थोड़े क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद अपने आप ट्राई करिए, और यदि कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितने हो गए आपको, पहले मैंने कहा 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, जैसे मैं आपको बताता आया हूँ वैसे ही मैं उसी विधि से आपको बताता हूँ दोबारा से। तो बच्चों यहाँ कितना हो गया 4 बन जा 4, जरा देखें। जब हमने ये करा तो 4s स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, आपने ये करा 1 इंटू 4 करा तो 4 बन जा 4। लाना कितना है हमें यहाँ पर, हमें लाना है यहाँ पर 4 ही लाना है, तो 2 2 जा 4 कर लें हम इसको। अब मैंने क्या बता रखा है आपको, जब माइनस बाहर माइनस लग रहा है तो आप भी माइनस लगा लीजिए और 2 प्लस 2 कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1। यहाँ पर आपने दोनों में कॉमन ले लिया 2x, तो ये कितना आ गया बच्चों आपके पास, ये हो गया 2s माइनस 1, और यहाँ 1 ले लीजिए तो ये हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो आप ले लीजिए, ये हो गया 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कहेंगे 2s इक्वल टू 1 हो गया
और 2s इजिकल टू 1 हो गया, यानी x इजिकल टू 1/2 और s इजिकल टू 1/2। यानी यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, हमारा जो वेरिएबल है s के रूप में है। मैंने आपको कल बोला भी था प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से कि आपके वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, चूँकि वेरिएबल ही परिवर्तनशील होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एस के हमारे जो वेरिएबल हैं उनके मान आए आपके कितने 1/2 और 1/2। तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अल्फा इजिकल टू 1/2, सही है, और यहाँ पर बीटा इजिकल टू 1/2। ओके, इतना आ गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है। तो पहले हमने क्या करा, पुनः 4s² माइनस का यहाँ पर ले लीजिए 4s प्लस का 1। अब हम कंपेयर किससे करवाएंगे, as² प्लस का bs प्लस का 1 इजिकल टू 0। ये तो हमारा चल ही रहा है। अब इससे क्या करा, हमने तुलना करवाई। तुलना करवाने पर क्या आएगा बच्चों, बता सकते हैं? ये हो जाएगा a इजिकल टू आया आपका 4, v इजिकल टू कितना हो गया -4, एंड c इजिकल टू कितना आएगा बच्चों आपका, c इजिकल टू हो गया 1। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम शून्यकों का लेंगे यहाँ पर योगफल। तो शून्यकों का योगफल ले लीजिए। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है, ये आपको मालूम ही है, वो होता है -b/a। ये याद रखना है बच्चों, इसमें भूलना नहीं है आपको। शून्यकों का योगफल हो गया अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हो गया -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2 प्लस 1/2, तो आप भी कर दीजिए 1/2 इंटू 1/2। माइनस बी की वैल्यू कितनी आई -4 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई 4। तो बच्चों ये कितना हो गया, 2 एलसीएम ले लिया मैंने, तो 1 + 1 इजिकल टू हो गया ये कितना माइनस प्लस 4/4 इजिकल टू 1, और ये भी 2/2 इजिकल टू 1 आ गया। तो 1 इजिकल टू 1 आ गया ना। अब हम क्या करें, यहाँ पर शून्यकों का ले लेते हैं हम गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल हम लेंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो गया आपका c/a। तो अल्फा बीटा इजिकल टू c/a वैल्यू रख दीजिए, और देखिए ये भी इक्वल ही आएंगे आपके 1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू c की वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी, c की वैल्यू है 1 अपॉन, और a की वैल्यू कितनी है 4। तो ये भी आपका 1/4 इजिकल टू 1/4 आ रहा है ना बच्चों, इसमें ये भी इक्वल हो रहा है। तो इसमें मतलब हमारे पास शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच हो रही है, और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों कोई सा भी आप ले लीजिए। इसमें देखिए थोड़ा सा ये आपका जो है यहाँ पर थर्ड में जो ध्यान रखना है, थर्ड में आपको जो दे रखा है, ये दे रखा है 6s² माइनस का 3 माइनस का 7x। ये थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप हो रहा है, तो आप इसको सुधार लीजिए। सबसे पहले आता है as², फिर आता है bx यानी 7x, फिर आता है कांस्टेंट तो माइनस का 3 इज इजिकल टू 0 कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है 6 3 जा होते हैं आपके कितने, ये हो गया आपके 6 3 जा 18। यानी हमें जो है फैक्टर्स ऐसे करने हैं 18 के जिससे कि हमारा 7 आ जाए। तो क्या मैं 9 इंटू 2 करूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन है, और 9 - 2 कर लूँगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा -9 प्लस का 2 कर दूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 6s² माइनस का 9x माइनस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया बच्चों, 3s कॉमन लिया मैंने, तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3, और यहाँ 1 कॉमन लिया तो 2x कितना आ गया, यहाँ पर 2x माइनस का कितना, हाँ बच्चों इसमें एक बात है, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इजिकल टू 0। तो इसका मतलब दो वैल्यू मुझे मिल गई, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, और एक मुझे वैल्यू मिली यहाँ पर 3s प्लस 1 इजिकल टू 0। अब इसका मतलब x इजिकल टू 3/2 हो गया, और यहाँ x इजिकल टू हो गया माइनस का 1/3। समझ में आ रहा, 3x इजिकल टू -1 तो x इजिकल टू -1/3। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके 3/2, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1/3। अब निकाल दीजिए, ये दोनों वैल्यू आ गई, शून्यकों का मान मिल गया आपको। अब बच्चों आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये निकालने के बाद हमारे लिए इजी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे शून्यकों का योगफल ले लीजिए। शून्यकों का योगफल किसके बराबर होता है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, -b/a ले लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू हो गया माइनस का b/a, वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इजिकल टू -b/a। बच्चों यहाँ और है, थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ आपको,
जरा ध्यान से देखिए, यदि मैं 6s² माइनस का कितना था हमारे पास 7x और माइनस का 3, इसको कंपेयर करवाऊँ as² प्लस का bx और प्लस का c, तो बता सकते हैं a कितना है 6 है, v इक्वल टू कितना है माइनस का 7 है, c इक्वल टू कितना बच्चों माइनस का 3 है। तीनों वैल्यू मिल गई। अब आपको चाहिए क्या वैल्यू वो लिख ली। तो डियर स्टूडेंट a इक्वल टू कितना मिल गया आपको 6 मिल गया, v इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3 हो गया। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मैंने लिख दिया 3/2 -1/3 इक्वल टू -b/a। v की वैल्यू कितनी है रख दीजिए आप भी, -7/a की वैल्यू कितनी है बच्चों वो भी रख दीजिए। a की वैल्यू है मेरे पास कितनी 6 है, तो 6 रखूंगा मैं। अब यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर मैंने 6 ले लिया एलसीएम, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 7/6। क्या दोनों इक्वल नहीं आ रहे, लगा आ रहे हैं ना, 7/6 इक्वल टू 7/6। अब प्रोडक्ट ले लीजिए शून्य खो का। क्वेश्चन बड़े इजी है, आप चिंता मत करिए, मैं आपको सब इजी करवा दूंगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप सब्सक्राइब करते रहिए और आपका समर्थन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। तो शून्य खो का गुणनफल इक्वल टू c/a, और इसका मतलब बच्चों ये कितना हो गया अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, देखें जरा अल्फा बीटा की जब वैल्यू रखी हमने, तो अल्फा इक्वल टू कितना है हमारे पास 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इक्वल टू कितना होगा -3 से 3 कैंसिल हो गया तो -1/2। और बच्चों आपके पास c/a कितना है बच्चों आपके पास, c इक्वल टू कितना है आपके, c इक्वल टू हमने निकाला था -3 अपॉन a कितना निकाला था हमने, a इक्वल टू 6, तो ये भी -1/2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -1/2 इक्वल टू हो गया, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ 3/2 -1/3 इक्वल टू हो गया माइनस, ये हो गया कितना c यानी 3/6, ये हो गया -1/2। बच्चों 3 से 3 कैंसिल, डियर स्टूडेंट नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें भी बिल्कुल ईजी है, 4u² प्लस का 8u आपको दे रखा है इसने। तो सबसे पहले तो इन दोनों में हम कॉमन ही ले लें, कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका 4u²। पहले तो मैं उतार लेता हूँ इसको, इसके बाद में क्या करूँगा अगले स्टेप में कि 4u कॉमन ही ले लेता हूँ। तो 4 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये हो जाएगा आपका u और प्लस का ये कितना आएगा 2 और इज इक्वल टू 0 तो है ही आपका। अब देखिए यहाँ पर 4u इक्वल टू हो गया 0, या तो ये 0 है या ये 0 है। तो u इक्वल टू एक तो वैल्यू मिल गई आपको 0 और एक मिल गई u इक्वल टू -2। इसका मतलब हमारे जो शून्य हो गए कितने हो गए, अल्फा इक्वल टू या तो 0 हो गया या बीटा इक्वल टू -2 हो गया। अब दूसरे हम क्या करेंगे यहाँ पर पुनः जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको 4u² प्लस का 8u आपको दे रखा है, प्लस का आप कुछ भी ले लीजिए 0c ले लीजिए इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बता ही रखा है यहाँ पर 0 आप जो है कांस्टेंट ले लीजिए कोई भी, तो 0 ही ले लीजिए, ज़रूरत नहीं है हमें कोई भी लेने की। तो यहाँ वेरिएबल आपका u के रूप में है, तो फिर मैं कंपेयर कैसे करवाऊँगा, au² प्लस का bu प्लस का c इक्वल टू 0। व्हाट इज़ द a इक्वल टू 4 हो जाएगा और b इक्वल टू कितना हो गया आपका बच्चों, b इक्वल टू हो गया 8 और c इक्वल टू हो गया 0। जरा देखें हम पहले तो योगफल ले लेते हैं, तो शून्यकों का योगफल ले लें। शून्यकों का योगफल होता है -b/a। जरा दोनों का योगफल करें अल्फा और बीटा का, तो 0 -2 इक्वल टू हो गया -b/a -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो -2 इक्वल टू हो गया 4 2 जा 8 -2। अब शून्यकों का जो गुणनफल होता है c/a होता है, और गुणनफल कितना होगा यानी 0 × 2 अल्फा बीटा होगा ना, तो -2 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो इसमें मतलब 0 इक्वल टू 0। तो ये भी सत्यता की जांच भी हो गई और हमें आसानी से जो है वैल्यू भी मिल गई। अब देखिए डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको।
ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपका सॉल्व करा हुआ है आपका इसमें 9 क्लास में, तो आप वही हम लेते हैं दोबारा से। आप क्या होगा सर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन लिखेंगे कैसे बच्चों, टी का स्क्वायर लिखूंगा ना मैं इसको, और माइनस 15 का आपका जो है रूट क्या होगा, 15 का रूट होता है रूट 15। ध्यान रखिए जब भी किसी का रूट पूछा जाए और जिसका रूट आपको मालूम नहीं है तो उसको आप अंडर रूट के रूप में लिख दीजिए। अब ये आपको मालूम ही है टी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आपका जो है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। किसके बराबर होता है बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दोनों जीरो के बराबर है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, रूट 15 आ गया, या टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का रूट 15 आ गया। तो बच्चों इसका मतलब हमारे शून्य कितने हो गए, शून्य के मान कितने हो गए, शून्यकों का जो मान आएगा वो कितना आया बच्चों आपका, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू आ गया रूट 15, और बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का रूट 15। अब दूसरे नंबर पर पुनः हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे, बता सकते हैं मेरा वेरिएबल किस रूप में है, तो वेरिएबल टी के रूप में है, तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू टी लिखेंगे, और माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब कंपेयर किससे करवाऊँ मैं, तो बच्चों ये इसको मैंने क्या लिख लिया, टी स्क्वायर तो बच्चों ये कितना होगा आपका, टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको मैं लिख सकता हूँ ना टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 इक्वल टू 0। आप कहेंगे क्यों लिख रहे हो सर, वो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें कंपेयर किससे करवाना है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से। मतलब ध्यान रखिए बच्चों, वेरिएबल मेरा जिस रूप का है, मेरा जो यहाँ पर वेरिएबल है यानी परिवर्तनशील जो वेरिएबल है वो जिस रूप का है उसी रूप में आप उसको लिख दीजिए। यू के रूप में अगर मैंने यू के रूप में लिखा, टी के रूप में तो टी के रूप में। ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 आ गया, वी इक्वल टू कितना आ गया, 0 हो गया, और सी इक्वल टू माइनस का 15। जरा देखें हमारा पहले क्या था बच्चों, शून्यकों का योगफल हम ले रहे हैं, तो शून्यकों का जरा योगफल ले लेते हैं हम पहले, तो जो बराबर किसके होता है, माइनस का बी अपॉन ए। देखें जरा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, जरा देखें अल्फा इक्वल टू कितना है, रूट 15, बीटा कितना माइनस का रूट 15 इक्वल ये कितना होगा, माइनस 0 अपॉन 1, तो 0 इक्वल टू कितना होगा, 0। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने ये कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है रूट 15, ये हमने निकाली यहाँ पर। बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का रूट 15 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है, 0 है ना, तो 0 अपॉन 1, तो ये कितना है, 0 इक्वल टू 0। अब बच्चों को क्या निकालना है हम, दूसरा उसने पूछा है हमसे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ये आपको मालूम ही है बच्चों, सी अपॉन ए के बराबर होता है। आप कहेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू हमारा सी अपॉन ए होना चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो आप इसमें रूट 15 इंटू ये कितना है, माइनस का रूट 15 इक्वल टू सी कितना है, माइनस का 15 अपॉन ए कितना है हमारा 1 है। जरा देखें अब रूट की रूट में हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 15 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15, और दिस विल बी द आंसर। तो डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, पर ध्यान रखिए कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप मेरे चैनल से पुराने भी जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ फिर भी सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं पहले से ही तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।